अमिताभ सर, आपको झारखंड किधर जाता हुआ दिख रहा है? ये 81 सीटों वाला राज्य झारखंड किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? आपका अनुमान क्या है अमिताभ सर? देखिए, महाराष्ट्र के बारे में हमारे साथियों ने जो बताया है, मुझे लगता है उनकी राय मतलब मैं जो कहना चाहता था महाराष्ट्र के बारे में लगभग वही राय उनकी है और मैं उस राय से सहमत हूँ मोटे तौर पर। आपने झारखंड के बारे में मुझसे पूछा है, मुझे लगता है झारखंड में भी बीजेपी का जो कैंपेन है, जिस तरीके से उन्होंने उसको कहना चाहिए घुसपैठिया और जाने क्या-क्या सारी बातें उन्होंने कही, हेमंता विश्व शर्मा से लेकर तमाम सारे लोग वहाँ हम्म। जिस तरीके से जुटे और जिस तरीके से वहां पर भी जो है बटेंगे तो कटेंगे वाला स्टाइल में जो है चीजें करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने एकदम जिस तरह से दमखम के साथ चुनाव लड़ा है, हम्म। हालांकि ये बात कही जा बड़े तौर पर ये बात कही जा रही है कि हो सकता है झारखंड में इस बार जो है कुछ उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। शुरू से बात कही जा रही है कि सर हम्म। झारखंड जो है वो बीजेपी जीत सकती है और महाराष्ट्र जो है वो महाविकास अघाड़ी यानी कि जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जो टीम है वो जीत सकती है। हम्म। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव जैसे यहाँ महाराष्ट्र में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो जैसे शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, जब योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे थे और जिस तरीके से वहां एक माहौल बन रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि हम्म। पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन वो हम्म। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया वो पोलराइजेशन जो है वो न्यूट्रलाइज होता गया, जिसको अशोक जी ने भी कहा, रविकांत जी ने भी कहा और मयूर जी ने भी कहा। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि झारखंड में जो और देखिए मुद्दा बेसिकली जो है, अगर आप देखें पैन इंडिया तो मुद्दा प्रज्ञा बेरोजगारी का मुद्दा है और हम्म। महंगाई का मुद्दा है और लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, किसानों की समस्या है वहां जो लोगों को। और ये देखिए जो आप इसको ये समझिए कि जैसे महाराष्ट्र में जो शिंदे साहब की सरकार है यानी महायुति की जो सरकार है, उसने जो लाडली बहन स्कीम और तमाम सारी चीजों से जिस तरीके से पैसा देना शुरू किया, लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है, 1500 रुपए दे रहे हैं तो उससे कुछ होगा। तो हम्म। झारखंड में पहले से ही क्या कहते हैं हेमंत सोरेन जो है वो हम्म। इसके लिए इस दांव को आजमा करके तैयार बैठे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने राज्य के मतदाता के लिए क्या कहते हैं खजाना खोला है, जिस तरीके से वहां पर स्कीम लॉन्च की है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं। और दूसरी बात ये भी समझिए कि जिस तरह से वहां का जो एक आदिवासी मतदाता है उसने जिस तरीके से देखा था कि भाई हेमंत सोरेन को किस तरह से जेल में डाला गया, क्या कुछ हुआ उनके हम्म। साथ में, किस तरीके से जीएमएम को तोड़ने की कोशिश की गई और अंततः आप चंपई सोरेन को लेकर के चले गए। चंपई सोरेन जो है और सीता सोरेन को तमाम सारे लोगों को आपने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो जो है वो आपका जो पूरा आर्सेनल था, यानी जो आपके पास पूरा जो एक जखीरा था, जो भी आपके हथियार थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावी दिख नहीं रहे। मैं फिर भी मैं थोड़ा एक कहना चाहिए कॉशियस अप्रोच लेते हुए मैं ये मानूंगा कि हाँ ये ठीक है, वहां चुनाव जो है इस तरीके से बीजेपी ने बहुत एग्रेसिवली लड़ा है और चूंकि वहां पर एक सरकार है जेएमएम की और कांग्रेस हम्म। की, तो एक एंटी इनकम्बेंसी यस। फैक्टर रहता ही हम्म। रहता है हर हम्म। सरकार के साथ हम्म। में। तो उसका कहीं ना कहीं असर आपको दिखाई दे सकता है मतदान में। लेकिन और मतलब जो हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं उसमें अनुमानों में भी और 23 तारीख के नतीजों में भी हो सकता है उसका एक रिफ्लेक्शन हो। लेकिन फिर भी मेरा अपना अच्छा अनुमान अमिताभ ये है कि सर, वहां एक पर चीज एक चीज ये रही कि एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर था ही था, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये एक नैरेटिव बनाया गया, एक नैरेटिव लोगों के बीच, खासतौर पर आदिवासी समाज के बीच में, कि एक आदिवासी समाज का बेटा जेल में गया और उसको इतना प्रताड़ित किया गया, ईडी के जरिए प्रताड़ित किया, पोस्टर्स भी वहां पर लोगों तक पहुंचाए गए। तो आपको क्या लगता है कि ये नैरेटिव कि आदिवासी समाज का बेटा जेल भेजा गया, मोदी ने जेल भेजा, ये नैरेटिव क्या एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ता हुआ दिखा? देखिए ये थोड़ा मतलब अनुमान लगा पाना ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, जैसा मैंने भी कहा, आपने जो बात कही उसको मैंने इसीलिए इशारों में कहा कि हाँ ये एक जो हेमंत सोरेन को जो जेल भेजा गया था उसका कहीं ना कहीं वहां के मतदाता पर असर होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन वहां जिस तरीके से आदिवासियों के नेता बनकर उभरे थे और जिस तरह से सरकार चला रहे थे वो उस हम्म। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके भेजा गया और बाद में उनको कोर्ट से जमानत की और कोर्ट ने जो जमानत के कारण दिए जिस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं साफ निकल करके आया कि ये एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा था। तो वो जो है वो मैसेज जो है कितना डाउन लाइन कन्वे करने में कांग्रेस और हम्म। जेएमएम कामयाब रहे हैं, ये एक लास्ट मोमेंट पर जो आपका क्योंकि सेकेंड फेज का जो पोल होना है जो हुआ है उसके बाद वो जो है हम्म। उसके में कितना कन्वर्ट होता है ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो जिस चीज को बीजेपी ने कोशिश की थी कि वो जैसे वो वहां के जो एक कांग्रेस के नेता का जो बयान है कि हम गैस सिलेंडर देंगे, उसमें उन्होंने घुसपैठियों का भी हम्म। नाम लिया, उसको
जिस तरीके से बीजेपी ने उछालने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा कट अक्रॉस किया होगा जो वहां की पॉपुलेशन है उसके साथ में। और कहीं ना कहीं जो वहां का वोटर है उसको ये बात समझ में आ रही है, जो आपने कहा, जो चूंकि हम अस्मिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मराठी अस्मिता का जिस तरीके का सवाल उठ रहा है, हम्म। उसी तरह से वहां का जो आदिवासी समुदाय है उसके लिए ये बात है कि हाँ भाई ठीक है, आपने हमारे बीच के एक आदमी को देखिए। बीजेपी ने अपनी तरफ से राइट। कोशिशें बहुत की। देखिए आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि चुनाव झारखंड में हो रहा है और दिल्ली का सराय काले खां जो है वो उसको उसका नाम बिरसा मुंडा कर दिया जाता है ना, वहां जो संघर्ष। राइट। तो ये जो आप छोटी मोटी ट्रिक्स करते हैं, ऐसा है कि वोटर इसको समझता है, ऐसा नहीं है। ये वोटर समझता है कि आप वहां 10 साल से बैठे हैं और आपको अचानक जो है चुनाव के एक हफ्ता पहले जो है आपको याद होता है कि नहीं इसको बिरसा मुंडा के नाम कर दिया जाए तो शायद कुछ जो है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो है कुछ वोट जो है वो आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। हो सकता है आपको कुछ जो है वो फ्लोटिंग वोट जो है थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन कुल मिलाकर के जो मतदाता अपना मन बना चुका होता है, वो मतदाता जो है वो जहां उसको मन देना होता है वहां के लिए तय होता है। मैं फिर भी ये कहूंगा कि झारखंड में स्थिति जो है वहां पर बीजेपी ने जिस धमखम के साथ चुनाव लड़ा है और क्या नाम है जिस तरीके से प्रचार किया है नकारात्मकता के साथ में, उसका हो सकता है कहीं ना कहीं असर रिफ्लेक्शन में दिखाई दे। लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव वहां कांटे का है और झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां प्रचार किया और वहां पर भी उन्होंने वही संविधान की बात कही है, वहां पर भी उन्होंने वही अंबानी अडानी का मुद्दा उठाया है। सारी सारी बातें जो वो सब जगह उठा रहे हैं, कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने सारे मुद्दे उठाए हैं। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि रूरल डिस्ट्रिक्ट की बात महाराष्ट्र में कही जा रही है, वो चीजें वहां यानी झारखंड का जो किसान है उसके लिए वही समस्या है, उसके लिए भी खेती किसानी के मुद्दे हैं, उसके लिए महंगाई का मुद्दा है, उसके लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके लिए भी जो है वो ये चीजें हैं कि हाँ कैसे अपने इस माहौल में, जिस तरह माहौल में हम जी रहे हैं, और खासतौर से एक नेगेटिव कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है खासतौर से कम्युनल लाइंस पर, उसके बीच में होते हुए किस तरीके से अपने आप को बचा के रखें, ये एक मुद्दा वहां के वोटर के लिए भी है। तो वो कहीं ना कहीं अपना असर जरूर दिखाएगा, मुझे लगता है। जी एग्जिट पोल, इस आज के एग्जिट पोल में आपका अनुमान? देखिए, मैंने तो जब आपने मुझसे पहली बार टिप्पणी मांगी थी मैंने तभी कहा था कि लास्ट कमेंट। महाराष्ट्र के बारे में, हाँ महाराष्ट्र के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि पुष्पेंद्र जी ने जो पूरा विस्तार से चुनाव की कहना चाहिए रणनीति के बारे में बताया, दोनों खेमों के बारे में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ अभी चुनाव जो है मतलब उसको हम मान सकते हैं कि कांटे का टक्कर है। तो वो बात बिल्कुल सही है और ये मतलब हम लोगों को कॉशियस होकर के ही वो कहना चाहिए, क्योंकि हम जो है अंततः अनुमानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुमान लगाते समय हमारी ये स्थिति, हमको ये देखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, जो ग्राउंड पर हमको रियलिटीज दिख रही हैं, जो हमारे विश्लेषण है, उसके साथ साथ में जो फैक्टर्स हो सकते हैं संभावित तौर पर, तो उनको देखते हुए वाकई में चुनाव तो कांटे का है। लेकिन ये कि ये बात सही है कि एज जो है वो महाराष्ट्र में एमवीए को यानी महाविकास अघाड़ी को दिख रही है। जी ये मैं मानता हूँ।